पटना साहिब स्टेशन पे हैं और पटना के रेलवे के जीएम यहाँ अभी मौजूद थे और उन्होंने पटना साहिब स्टेशन का जायज़ा लिया है, क्या इसमें खामियां हैं। लेकिन पत्रकार के कहीं ना कहीं बातों पे, वो इधर उधर की बातों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। पत्रकारों ने पूछा कि क्या यहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पार्किंग आपका रिलायंस स्मार्ट के बगल में, वो भी रेलवे की ज़मीन है। लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ को, जो पार्किंग की सुविधा है, यहाँ लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन रेलवे स्टेशन पे गाड़ियों की चोरी हो जा रही है। इस पे सवाल पूछने पे वो कहीं ना कहीं उलझन में पड़े दिखते नजर आए, क्योंकि रेलवे जीएम है, सवाल पूछना लाजमी था, इसलिए उनसे पूछा गया। लेकिन उन्होंने इस पे स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने और पत्रकारों को कहा कि आप ही लोगों को जागरूक करें कि रिलायंस स्मार्ट के पार्किंग में आप गाड़ियों को रखें। लेकिन सवाल यह उठता है कि रिलायंस स्मार्ट और रेलवे की पार्किंग में बहुत बड़ा अंतर होता है। रेलवे के पार्किंग में जो कर शुल्क लगता है वो कम होता है, रहे हैं गाड़ियाँ लगाने के लिए, उसका शुल्क रिलायंस स्मार्ट ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे वो भागते नजर आए हैं और पत्रकारों को ही नसीहत देकर जीएम साहब रवाना हो चुके हैं। क्या कह रहे हैं जीएम साहब, हम आपको सुनवाना चाहेंगे। स्टेशन बहुत अच्छी से रेलवे मेंटेन कर रही है, यहाँ अच्छी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। मुझे देखने के बाद पता यहाँ लगा कि जो बुजुर्ग लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ गुरुद्वारा है, तो बहुत श्रद्धालु लोग आते हैं जिनके जो एज में काफ़ी एज भी हो सकती है, तो उनके लिए कोई लिफ्ट या एस्केलेटर का इंतज़ाम नहीं किया गया था। तो हम देख रहे थे कि कैसे हम यहाँ पर लिफ्ट और एस्केलेटर प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि पैसेंजर्स को और अच्छी सुविधाएँ कैसे प्रदान की जा सकें। तो उसी के संदर्भ में हमने देखा और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए कि कैसे क्या किया जा सकता है। ट्रेन रुकने का जो सिलसिला है वो ऐसा है कि कभी बंद नहीं हो सकता। ट्रेन के एक आदमी अपने घर से चला, उसे कहीं दूसरी जगह पहुंचना है, अगर हम ट्रेन को हर जगह रोक देंगे तो पहुंचेगी नहीं। कल मैंने फुटप्लेट किया रात में, परसों 170 किलोमीटर में 13 स्टॉप, 70 किलोमीटर में कितने थे, 14 स्टॉप। हाँ सर। अब और वो ट्रेन पहुंचेगी कैसे? उसका स्पीड है, वो कभी पिकअप ही नहीं कर पाता, आगे गया फिर रुक जाता है, फिर रुक जाता है, बिकॉज यहाँ पे और हर ट्रेन हर जगह नहीं रुक सकती। हम कोशिश कर रहे हैं कि जगह काफ़ी ट्रेनें रुकती हैं, ऐसा थोड़ी यहाँ रुकती नहीं है। कितनी ट्रेन रुकती हैं बताओ भाई? ऐसे सब वंदे भारत भी वंदे भारत भी यहाँ पर रुकती है, सबसे जो फास्टेस्ट और मॉडर्न ट्रेन है वो भी रुकती है। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन जो सूट हो जाए उसको रोका जाए, बाकी और जो ज़रूरत होगी उसको भी देखा जाएगा। ज़रूरत है अपग्रेड स्टेशन, ही अपग्रेड ही है ना, इसमें और ज़्यादा क्या अपग्रेड कर सकते हैं। इट इज़ वेरी गुड स्टेशन। यहाँ पे केवल हम लिफ्ट और एस्केलेटर और लगाना चाहते हैं, बाकी बहुत अच्छा फ्लोरिंग है, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है। इट इज़ वन ऑफ द गुड स्टेशन ऑफ दानापुर डिवीज़न। इनफैक्ट पार्किंग की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था है, जगह ही नहीं है। आप बताओ कौन सी जगह दिला रहे हो, वहीं बना देंगे। आ जाओ, दिलाओ। कब सर बगल में पार्किंग की जगह दिलाओ ना, आप हम बना देंगे। आपका भी तो कर्तव्य है कुछ। जैसे सर ये कर्तव्य तो है पत्रकारों का भी। आप तो देखिए, पिछले दिनों गुरुद्वारा अपने फैमिली के साथ आए थे, बहुत सारी समस्याएं वहां रखी गई, उसको लेकर के औचक निरीक्षण के लिए पटना साहिब स्टेशन आए। हम उनका स्वागत करते हैं। चूँकि ये स्टेशन 1853 में बम्बे उठाने की कोशिश की गई थी और 1861 का ये पैदाइश पटना साहिब स्टेशन जो नाम है, पहले पटना स्टेशन हुआ करता था, जो मेटल से आज भी लिखा हुआ है। 162 बरस हो गया और आज तक इसका उत्थान नहीं हो पाया। ग्रेड 1 स्टेशन है, आदर्श स्टेशन है, और उसके बाद भी क्या हुआ, आप थोड़ा बहुत तोड़ करके मोड़ करके, आपने जब ये शताब्दी समारोह हो रहा था तो उस समय नोटबंदी हो गया था, आनन फानन में थोड़ा बहुत जो बाहर में वटरिंग कर दिया गया, अंदर में क्या है वही देहाती टाइप का स्टेशन आज भी भुगत रहा है। नंबर 1। नंबर दूसरा, आरक्षण ऊपर था पिछले बार DRM आए। अब बताइए, पटना और दानापुर से ही तुलना कर रहे हैं स्टेशन का, जहाँ सैकड़ों दर्जन गाड़ी नहीं रुक रही है, पैसेंजर बिलबिला रहे हैं, घंटों घंटों खड़े हो रहे हैं। राजरानी का स्टॉपेज नहीं है, धनबाद इंटरसिटी का नहीं है, विभूति का नहीं है,
माने कुंभ का नहीं है। समस्या पार्किंग। अब रहा पार्किंग की बात, आपने सवाल उठाया था, ये कई बार अफसरों से पार्किंग के बारे में बताया गया और बार बार इग्नोर करके चले जाते हैं। अभी रोड का डिवीजन नहीं है कि बिहार और रेल का रोड किधर है। ये समस्या बार बार उसमें आता है। जुडिशियल जब कोई मामला फंस जाता है तो जीआरपी आरपीएफ को ये समझना पड़ता है कि केस किधर का है, चौक थाना का है कि जीआरपी का है, ये भी समझना होगा। डेली पर डे यहाँ से मोटरसाइकिल गायब हो रहा है। आप पार्किंग छोटा मोटा भी दे सकते हो, इसके लिए क्योंकि आरक्षण में लोग आ रहा है। रिलायंस मार्ट के पार्किंग को यूज नहीं, वो तो गलत बात है ना। वहाँ से आदमी आरक्षण कराने आएगा, बुजुर्ग महिला आती हैं, बच्चे आते हैं, वो यहाँ लगाएंगे। शुल्क दोनों का एक ही है। दोनों का शुल्क नहीं, यहाँ घंटा पर नहीं, आप गाड़ी लगा करके नौकरी पर भी जा सकते हैं। बाढ़, बख्तियारपुर, मोकामा, बक्सर, यहाँ गाड़ी का पार्किंग होनी चाहिए ना। कितना परेशानी हो रहा है। आरक्षण के लोग आते हैं, टिकट कटाने आते हैं, गाड़ी चढ़ाने आते हैं, मालूम पड़ा गाड़ी चढ़ाया, बाहर गए, गाड़ी गायब। क्या तमाशा है भाई। और परेशानी जीआरपी को है। ये समझना होगा कि हम कुछ गाड़ियों को ठहराओ, कुछ विकास। इसे आप बताइए, 6 महीना से यहाँ टीटी नदारत कर दिया गया है। कौन सा बात हो रहा है भाई। आप अफसर लोग के साथ आते हैं और यहाँ जो जन मूल बात समझता है उसको आप प्रस्तावित नहीं करने देते हैं। अपेक्षा और उपेक्षा के मकरजाल में पटना साहिब क्यों, सवाल है ये। विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल जी।